अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 के एरर्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप एरर वाले कोड को करेक्ट करके लिख दें, जो कि ज्यादा अच्छा मेथड है। उससे आपके अपने कॉन्सेप्ट्स भी बहुत रिफाइन होते हैं और एग्जामिनर पर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें कि किस लाइन में क्या एरर था। इंट y एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसे डिक्लेयर किया गया है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड लाइन है प्रिंटफ स्टेटमेंट की और इसमें भी पैरेंथेसिस स्टार्ट है, एंड है और सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट किया गया है। और पैरेंथेसिस के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग का और कॉमा लग के वेरिएबल का। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड लाइन देखें, इफ और इफ के बाद ये कंडीशंस मेंशन्ड है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स एक से ज्यादा है, तो अभी मैं इसको पॉइंट आउट करती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट लाइन प्रिंटफ स्टेटमेंट है और इसमें एक स्ट्रिंग लिखी हुई है डबल कोटेशन मार्क्स में। याद रखिएगा कि डबल कोटेशन मार्क्स में जो कुछ भी लिखा होता है अदर देन एस्केप सीक्वेंसेस या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, आपने उनको एज इट इज प्रिंट करवाना है और उसमें से आपको कोई भी मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं है। सो जो भी कुछ यहाँ पर लिखा होगा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, वो आपने एज इट इज लिख देना है। प्रिंटफ का फंक्शन एक्चुअली दो तरह से यूज होता है। एक तो सिंपल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए भी यूज होता है, और दूसरा ये कि जब आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो फिर इस तरीके से आप वेरिएबल की फॉर्मेट को भी स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ को जब भी लिखा जाता है इफ स्टेटमेंट को, तो उसकी पैरेंथेसिस होती है और पैरेंथेसिस की यहाँ पर कंडीशन को मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब कंडीशन तो यहाँ पर मेंशन्ड है लेकिन पैरेंथेसिस मिसिंग है। और दूसरा ये कि आप इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपने एक वक्त में एक ही कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना है। सो यहाँ पर एक्चुअली दो कंपैरिजंस हो रहे हैं। नंबर वन ये कि y को 0 से बड़ा होना चाहिए और y को 10 से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एम्परसेंड सिंबल्स 2 यूज करूंगी फॉर एंड ऑपरेटर, क्योंकि देखें यहाँ पर एंड यूज हो रहा है, यानी इन दोनों कंडीशंस के ट्रू होने की सूरत में ही ये कंडीशन ट्रू होगी। इस तरह के रिलेशनशिप को आप हमेशा एंड ऑपरेटर के साथ ही ब्रेक करेंगे। अब यही चीज मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगी तो ये कोड करेक्ट हो गया। सो आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में पहली, दूसरी और चौथी लाइन को तो एज इट इज लिखना है। इस लाइन को आपने करेक्टेड फॉर्म में यानी इस तरीके से लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं वो फिर ये मेंशन करेंगे कि इन लाइन नंबर 3 parentheses of if statement are missing, moreover condition testing is wrong, right? तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन टेक्स सेमीकोलन ओके है, प्रिंट एफ और इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। आगे इफ स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस लगी हैं, लेकिन यहाँ पर देखें इक्वल ऑपरेटर लगा हुआ है। आपको याद होगा कि इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू सिंबल के साथ हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है कि x और 2 का जो मॉडुलस होगा वो अगर इक्वल है 0 के, तो फिर ये लाइन प्रिंट करवा दें यू एंटर्ड एन इवन नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये तो सिंपली एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करता है वैल्यू को। लेकिन ये वाला ऑपरेटर जब हम डबल इक्वल टू सिंबल लिखते हैं तो ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लिखेंगे, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस लाइन की करेक्शन क्या होगी, यहाँ पर आप इफ x मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू सिंबल, यानी अगर इसका मॉडुलस 0 के बराबर है तो फिर प्रिंट करवा दे यू एंटर्ड एन इवन नंबर। एरर वाली लाइन को रीराइट करना है, बाकी सारी लाइंस एज इट इज आपने लिख देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 1 और 2। अब देखें फिर से वही आ गया है, अगर x 1 के बराबर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, यहाँ पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर ही नहीं सकते। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम सी लैंग्वेज में ये और को इस तरह से मेंशन नहीं करते, बल्कि और की सिंबल्स को यूज करते हैं जो कि 2 बार्स के साथ लिखी जाती हैं। तो ये हमने पॉइंट आउट किया कि इस लाइन में एरर है, दूसरी लाइन में कोई भी एरर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अब इस लाइन को मैं रीराइट करती हूँ, इसमें आएगा इफ x
इज इक्वल टू 1, देखें दो कंडीशंस है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन को मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू 2 और दरमियान में आएगा और ऑपरेटर। सो आपने एक्चुअली प्रॉपर सिंबल्स का यूज करना है। एंड को आप AND नहीं लिख सकते, और को आप OR नहीं लिख सकते। इसी तरह नॉट अगर आपने मेंशन करना होगा तो फिर आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। आपने NOT नॉट नहीं लिखना, अगर लिखा होगा तो वो एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंट p इज इक्वल टू 20। देखें ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे कॉमा नहीं आता, तो एक प्रॉब्लम यहाँ आ गई। उसके बाद देखें इफ प्राइस डबल इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइस के वेरिएबल को कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर लेते तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखें ये वही प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम को आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एल्स का पार्ट है एंड प्राइस इज इक्वल टू 2। अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइस जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आपको 3 बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक बार मेंशन कर दिया तो वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। इस लाइन में एक और एरर है, और वो है यहाँ पर सेमीकोलन की बजाय कॉमा यूज हुआ है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमेशा सेमीकोलन के साथ ही लिखते हैं, हम कॉमा नहीं लिख सकते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉइड मेन वॉइड, मेन के फंक्शन की यहाँ पर सेमीकोलन एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसे आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि इस फंक्शन की आगे बॉडी स्टार्ट हो रही है, और बॉडी कर्ली सिंबल से स्टार्ट होगी और इस सिंबल से बंद होगी। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि बॉडी प्रॉपरली स्टार्ट और एंड हो रही है। तो एक प्रॉब्लम हो गई कि हमने इस सेमीकोलन को रिमूव करना है। सेकेंड लाइन देखें, इंट x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये बिल्कुल ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड, अब यहाँ पर देखें लेस देन 50, तो ये हम नहीं कर सकते। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। लेस देन का कंपैरिजन ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है कि उसकी दोनों साइड्स पर यानी 2 ऑपरेंड्स होंगे, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है या ऑपरेंड है वो मिसिंग है, एक एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ और अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी एल्स। एल्स में कभी भी ई कैपिटल नहीं होता, इसमें ई स्मॉल होता है, तो यहाँ पर भी एक एरर आ गया। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में इनवैलिड लिखा है, सेमीकोलन से इसको प्रॉपरली टर्मिनेट किया गया है और बॉडी भी बंद हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करके लिखते हैं। यहाँ से मैं सेमीकोलन को रिमूव कर दूंगी और यहाँ पर x लिखूंगी। इधर आएगा x ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 50, और एल्स में हम कैपिटल E को रिमूव करके स्मॉल e लिख देंगे, एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश इंक्लूड stdio.h यहाँ होता है, ये हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं ना, तो यहाँ पर .h मिसिंग है, सो इस लाइन में एरर है। उसके बाद वॉइड मेन, यहाँ पे पैरेंथेसिस में वॉइड लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखें ये कर्ली ब्रेसेस होती हैं। इफ 50 इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क्स टर्मिनेटर गेच, और उसकी पैरेंथेसिस है देन टर्मिनेटर। ये लाइंस बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ पर जब हम गेच का फंक्शन जब भी अपने कोड में यूज करते हैं तो इसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है conio.h, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ हम लिखेंगे stdio.h, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड। अब प्रॉब्लम इसकी है तो इसके लिए मैं ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाऊंगी, हैश इंक्लूड conio.h। अब ये कोड आपका एरर फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड मेन वॉइड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड int x इज इक्वल टू 10 इफ x इज नॉट इक्वल टू 10। इफ स्टेटमेंट के बाद कभी भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज करते, तो ये एरर है। उसके बाद है x प्लस प्लस स्टेटमेंट टर्मिनेटर एल्स x डबल इज इक्वल टू 10। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती, एल्स को सिर्फ हम एल्स ही लिखते हैं, यहाँ हम कंडीशन टेस्ट नहीं कर सकते, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ टेस्ट होती है। नेक्स्ट लाइन है x माइनस माइनस एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ से आपने सेमीकोलन को रिमूव कर देना है और यहाँ से आपने इस कंडीशन को रिमूव कर देना है और इस लाइन में सिंपली एल्स रह जाएगा। बाकी कोड आपका बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट x कॉमा z, ठीक है, कॉमा के साथ आप जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन z देन ये काम करें। और इसमें भी देखें प्रिंट एफ प्रॉपरली लिखा है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है। एल्स p डबल इज इक्वल टू p माइनस 1, यहाँ पर देखें अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है यहाँ पर, तो इस वैल्यू को, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर असाइन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, ना कि कंपैरिजन ऑपरेटर। इस लाइन में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लाइन देखें, प्रिंट एफ वाई इज लार्जेस्ट, तो इस लाइन में भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ इस लाइन में प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व कर लिया। p इज इक्वल टू p माइनस 1 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट x कॉमा y और फिर कॉमा। इसमें देखें एक तो ये है कि इंट का I कैपिटल है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं, तो कैपिटल लेटर को तो आपने फौरन पॉइंट आउट करना है, अनलेस के वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हो। कीवर्ड्स जितने भी हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। सो यहाँ पर एक ये एरर है और दूसरा एरर ये है कि यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज होना चाहिए था जबकि कॉमा लिखा हुआ है। उसके बाद है जी इफ x इज इक्वल टू y, वही प्रॉब्लम कि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज ही नहीं कर सकते, तो ये फिर डबल इक्वल टू सिंबल आएगा ताकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाए। प्रिंट एफ नंबर्स आर इक्वल सेमीकोलन, एल्स प्रिंट एफ नंबर्स आर नॉट इक्वल सेमीकोलन। बाकी सारी लाइंस ठीक हैं, इसे हम करेक्ट करके लिख लेते हैं इन x कॉमा y सेमीकोलन। और यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा यहाँ भी देखें ये इफ का I भी कैपिटल है, तो ये भी एक एरर है जिसे हमने यूं स्मॉल i लिख के सॉल्व कर लिया। x डबल इक्वल टू सिंबल, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और ये देखें ये कॉमा है, ये कॉमा यहाँ नहीं आता, ना कॉमा आता है ना सेमीकोलन आता है, यहाँ कुछ नहीं लिखते, तो मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ा और आगे वाला सारा कोड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट कैपिटल R एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और स्मॉल r वेरिएबल में वैल्यू पास की है, यानी कैपिटल R को डिक्लेयर किया और स्मॉल r को इनिशियलाइज किया, जबकि वेरिएबल को आप इनिशियलाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसे डिक्लेयर ना किया हो। कंपाइलर को नहीं पता कि ये R क्या चीज है, उसे सिर्फ इस कैपिटल R का पता है। इफ कैपिटल R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन डू दिस। एल्स के बाद देखें सेमीकोलन लगा हुआ है, एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं आता। प्रिंट एफ आगे एक स्ट्रिंग है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर। चलें अब इसका सोल्यूशन हम यूं कर लेते हैं कि देखें इस लाइन में मेंशन करेंगे कि R वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, ये तो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा ना। इस लाइन का एरर जो है वो ये पॉइंट आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने सेमीकोलन को रिमूव कर देना है, तो बाकी कोड बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और जो इसका सोल्यूशन माइंड में आता है वो ये है कि आप इस R को कैपिटल कर दें, यानी इस लाइन को आप रीराइट यूं कर दें, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट a कॉमा b सेमीकोलन a इज इक्वल टू -10, ठीक है, लेकिन इसके बाद सेमीकोलन आना चाहिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं हुआ हुआ। इफ a इज लेस देन 0 और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जो कि नहीं होना चाहिए। आगे है जी b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a, ओके। प्रिंट एफ रिजल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट है, कॉमा और फिर b वेरिएबल, ठीक है। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है कि b वेरिएबल तो इंटीजर टाइप का है, जबकि यहाँ पर उसे फ्लोट टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाइड मिला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस मॉडुलस f को मॉडुलस d कर देंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए हमेशा मॉडुलस d फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज होता है। और यहाँ पर आप सेमीकोलन प्लेस करेंगे और यहाँ से आप सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे, तो ये कोड बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन इज मिसिंग, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ। इफ का देखें I कैपिटल है, इससे मैं स्मॉल कर दूंगी। a सिंगल इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर कर दूंगी। प्रिंट एफ ओके, ये लाइन ठीक है। उसके बाद एल्स का e हम स्मॉल कर देंगे, देन प्रिंट एफ और फिर कैंसिल, बाकी कोड बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप करती हूँ।
वॉइड मेन पैरेंथेसिस हैं, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी एंड हुई, दरमियान में देखते हैं इफ 16 इज ग्रेटर देन 10 देन आपने देखा है कि इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशन आती है और फिर उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट होती है, जो भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो। देन का कीवर्ड तो कभी यूज नहीं हुआ, तो यहाँ से आपने देन को रिमूव कर देना। आगे है प्रिंट एफ और डबल कोटेशन मार्क्स में बेशक मॉडुलस सी लिखा हुआ है, लिखा रहने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ आगे कोई वेरिएबल नहीं है। आप इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर तभी आता है जब इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कॉमा के साथ आगे वेरिएबल हो। यहाँ क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो स्ट्रिंग में इसे जो लिखना है ये लिख सकता है। उसके बाद एल्स प्रिंट एफ नथिंग। आप देखें यहाँ पर नथिंग लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें डबल कोटेशन मार्क्स होने चाहिए। इसके स्टार्ट और एंड में डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे आप, बाकी कोड बिल्कुल ठीक है। इंट प्राइस इज इक्वल टू 10, कॉमा नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू, ये वाला नॉट इक्वल टू ऑपरेटर सी लैंग्वेज में यूज नहीं होता। सी लैंग्वेज में हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूं लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। तो इसको रिमूव करके आप यहाँ पर ये सिंबल एंटर करेंगे। उसके बाद है प्राइस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एल्स प्राइस प्लस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस का पी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा वेरिएबल है जिसे डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है उसमें प्राइस का पी स्मॉल है। ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि छोटी बड़ी एबीसी में फर्क करने वाली लैंग्वेज। छोटी एबीसी में जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा होगा उसमें अगर आप कोई लेटर कैपिटल कर देंगे या कैपिटल लेटर को स्मॉल कर देंगे तो उनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। एक तरीका ये है कि इसे स्मॉल कर दे, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें कि ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है। नेक्स्ट है जी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। यहाँ पर कभी भी स्ट्रिंग को यूज नहीं करते, ठीक है। तो जब भी डबल कोटेशन मार्क्स देखेंगे आप तो उनको रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मैं डबल कोटेशन मार्क्स रिमूव कर दूंगी, सिंपल CH रहेगा, तो फिर ये ठीक होगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ब्रेस है, एंडिंग ब्रेस है और कर्ली ब्रेसेस हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केस 1 है और कॉलन है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंट देखे, प्रिंट तो कोई फंक्शन नहीं है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिंट एफ का फंक्शन यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप प्रिंट एफ लिखेंगे और याद रखिएगा एफ भी स्मॉल होना चाहिए और प्रिंट और एफ के दरमियान में स्पेस नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए जी प्रिंट एफ क्या कर दे, अली, ओके। उसके बाद है जी ब्रेक में भी देखें इसने बी कैपिटल लिखा है, ये भी एक कीवर्ड है। इस बी को आप कैपिटल नहीं लिख सकते, इसको आप स्मॉल लेटर लिखेंगे, स्मॉल बी। फिर है जी डिफॉल्ट का केस, प्रिंट, अगेन इसने देखें प्रिंट लिखा हुआ है, एफ मिसिंग है, आप एफ लिखेंगे। और फिर इनवैलिड एक स्ट्रिंग है और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, बाकी कोड इसका बिल्कुल ठीक है। इंट x, y, z और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर होना चाहिए। इफ x इज ग्रेटर देन y, ये देखिए सेमीकोलन है, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते। प्रिंट एफ x इज लार्जेस्ट, यहाँ पर देखिए कैपिटल X है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर x को छोटा लिखे बड़ा लिखे आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लाइन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें एल्स के बाद फिर से कॉमा, एल्स के बाद भी कुछ नहीं आता, एफ के बाद भी कुछ नहीं आता, एल्स के बाद भी कुछ नहीं आता। प्रिंट एफ y इज द लार्जेस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्ड में पैरेंथेसिस है लेकिन आगे देखें उसकी बॉडी की जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो मिसिंग है। जब भी आपने मेन का फंक्शन यूज करना है तो आपने फौरन देखना है कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड प्रॉपर्ली हो रही हैं। उसके बाद देखें जी बॉडी के अंदर है इंट a, b और फिर सेमीकोलन होना चाहिए। इसका प्रॉपर सिंटेक्स ये होता है कि जब आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा डिक्लेयर करना होता है तो आप यहाँ पर कॉमा यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट नहीं करते। सेमीकोलन सिर्फ स्टेटमेंट के एंड में आता है एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एंड में होना चाहिए सेमीकोलन। इफ a इज नॉट लेस देन b, तो ये नॉट लेस देन ये कोई ऑपरेटर नहीं है, सी लैंग्वेज के अंदर ये ऑपरेटर नहीं है, तो ये आप इसको डबल इक्वल टू सिंबल कर देंगे। प्रिंट एफ x इज इक्वल,
सेमीकोलन, ठीक है, एल्स प्रिंट एफ एक्स इज नॉट इक्वल, और फिर टर्मिनेटर मिसिंग है, बाकी कोड ठीक है। वॉइड मेन वॉइड स्टार्टिंग ब्रेस एंडिंग ब्रेस इंट एक्स इज इक्वल टू 10 इफ एक्स इज इक्वल टू, एक ही मिस्टेक देखें बार बार आ रही है और हो सकता है पेपर में भी आपको इसी तरह की मिस्टेक्स आएंगी एक्चुअली, तो आपने बस केयरफुली देखना है। छोटी छोटी लिटिल मिस्टेक्स होती हैं, लिटिल एरर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो फिर आपको मिल जाते हैं, कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं है। प्रिंट एफ ट्रू, इसमें स्ट्रिंग में तो हमने देखना ही नहीं कि स्मॉल है या कैपिटल है। फिर है जी एंड इफ, देखें एंड इफ तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं या फिर हम इफ और एल्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये एंड इफ को आप यहाँ से खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, प्रिंट एफ के बाद स्टार्टिंग ब्रेस ये वाली है और ये कर्ली ब्रेस है, यहाँ कर्ली ब्रेस नहीं आती, यहाँ पर सिंपल पैरेंथेसिस यूज होती हैं, और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी वॉइड मेन इंट y इज इक्वल टू 10 इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंटेक्स है ये सी लैंग्वेज का नहीं है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपल इफ लगाना है, इसको आप कट कर देंगे और यहाँ पर स्मॉल इफ यूज करेंगे। y इज इक्वल टू 5, तो क्या करे, ये प्रिंट करवा दे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर y जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो आपको पता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल के दरमियान में एक कॉमा मिसिंग है, यहाँ हम कॉमा लिख देंगे, बाकी सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, वर्ड मेन की पैरेंथेसिस के बाद हमने फौरन देखना था कि स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस हैं, वो हमने मिस कर दी, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेस लगा दूंगी। अच्छा, ये एंडिंग ब्रेस अगर इस लाइन के एंड पर भी आ जाए या यहाँ पर आ जाए, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इन वीडियोस से खुद भी फ़ायदा उठाएं और सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। अल्लाह हाफिज़।